नमस्कार मित्रों, एसपी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं एसपी सारंग। आज हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं और विशेष तौर से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अतः आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और रीड के लिए अहम प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। तो बिना समय व्यतीत किए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। तो मित्रों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है। सेकंड है, किस मनोवैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। तो आपको ये बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। तो ये स्टीफनसन इनका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। यह बात किसने कही थी? तो ये थॉर्नडाइक ने कहा। नेक्स्ट है, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? तो बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ है मित्रों जीन पियाजे ने ये प्रकाशित किया। 5 नंबर, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो मित्रों आपको पता है इसका अध्ययन है पेस्टोलॉजी ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहां हुई? तो मित्रों प्रथम बाल गृह की स्थापना आपको बता दूं न्यूयॉर्क में 1887 में 1887 में। नेक्स्ट है, अमेरिका में चला बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे स्टैनली हॉल। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनली हॉल। आगे है प्रश्न नंबर 9, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन कब चला? तो मित्रों अमेरिका में बाल अध्ययन चला था 19वीं शताब्दी में। कब है? 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपने समाज का विकास कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपने समाज का विकास कर लेती है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन है जीन पियाजे ने कहा। किसने कहा? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है। कौन सी बात कही कि मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है? तो ये 2 कारक कौन से हैं? जैविक और सामाजिक। कौन से मित्रों? जैविक और सामाजिक कारक है। नेक्स्ट, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। तो किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन है। कौन सा है? परिवर्तन। नेक्स्ट, किस अवस्था में आते आते बालकों में संवेगात्मक व सामाजिकता का भाव आ जाता है? क्या पूछ रहा है कि किस अवस्था में आते आते बालकों में संवेगात्मक और सामाजिकता का भाव पनपने लग जाता है? तो ये बात है किस अवस्था के लिए लागू होती है? ये बाल्यावस्था के लिए। किसके लिए? बाल्यावस्था के लिए। नेक्स्ट है, बालकों को दिन, तारीख और वर्ष का ज्ञान हो जाता है। जब बालक कितना बड़ा हो जाता है तो उसको दिन है, तारीख है और वर्ष का ज्ञान होता है। तो ये मित्रों 9वें वर्ष में बालक समझने लगता है। कौन से में? 9वें वर्ष में। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है। कौन सी बात कही कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है व इतिहास छोटा है। ये बात किसने कही? तो याद रखना मित्रों एबिंगहास ने ये बात कही। किसने? एबिंगहास ने। नेक्स्ट है, किसके अनुसार साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है? यानी किस मनोविज्ञानिक के अनुसार साइकोलॉजी शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है? तो मित्रों ये गेरिट ने बात की।
नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक के विकास सिद्धांत को कितनी अवस्था में बांटा? तो 5 अवस्था में बांटा। कितनी अवस्था में? सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक के विकास सिद्धांत को 5 अवस्था में बांटा है। तो पहला है, देखिए मित्रों, मुख्य अवस्था। कौन सी? मुख्य अवस्था। दूसरा हो गया गुद्दी अवस्था। तीसरा है लिंगी अवस्था और चौथा है अदृश्य अवस्था। पांचवा है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। तो याद रखना, अगर सिगमंड फ्राइड के लिए पूछ लिया जाए कि इन्होंने लैंगिक विकास सिद्धांत को कितनी अवस्था बांटा, तो 5 अवस्था बांटा है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा? एरिक्सन ने अपने सामाजिक सिद्धांत को 8 अवस्था में बांटा और इसको क्या बोलते हैं? इसे नव फ्राइडवादी भी कहते हैं, एरिक्सन को। इसके बाद में अपने इनकी जो 9 अवस्थाएं हैं वो देखते हैं। 9 सिद्धांत है, समझ आऊंगा। 8 है। तो पहला इसमें विश्वास व विश्वास की अवस्था, विश्वास व विश्वास की अवस्था। दूसरा है स्वतंत्रता स्नेह की अवस्था। तीसरा है आत्मबल अपराध की अवस्था। चौथा है परिश्रम निंदा की अवस्था। पांचवा पहचान भूमिका की अवस्था। छठा है घनिष्ठ अलगाव की अवस्था और सातवां है उत्पादकता व निष्क्रियता की अवस्था और आठवां है ईमानदारी निराशा अवस्था। ये 55 वर्ष के बाद होती है। मित्रों, ये वर्ष है, उसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, गलत लिखा है, इनको सही कर लेना। प्रश्न नंबर 9 है 19 है, व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो ये व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन वुडवर्थ ने किया। आज का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके देना है। मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभव का अध्ययन है। यह बात किसने कही? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट से बताना है। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद।